बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रॉयल्स टीवी। तो ख़वातीन व हज़रात, दुनिया भर के मुसलमानों के ज़ख्मों पर भारत की जानिब से एक मरतबा फिर नमक छिड़का गया है। अब से कुछ महीने पहले आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने का हुक्म दिया था भारत की आला अदलिया ने, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने वहाँ इफ्तिताह भी कर दिया था। लेकिन अब जो फ़ैसला आया है वो तमाम तर मुसलमानों के जज्बात खेलने के मुतारिफ हैं, क्योंकि भारत बाबरी मस्जिद शहीद करने पर भारत की आला अदलिया ने तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है और अहाता अदालत के बाहर ये फ़ैसला सुनते ही लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। यह मंज़र सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए तकलीफ़दा नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमानों की बहुत तकलीफ़ का सबब है। लखनऊ के खुसूसी अदालत में 28 साल जारी मुकदमे में 1992 की बाबरी मस्जिद शहीद करने का फ़ैसला सुनाया गया, जिसमें डीजीपी के मरकज़ी रहनुमा मनीष जोशी समेत कई मुलजिम को अदालत ने रिहा कर दिया। भारत की आला अदालत ने फ़ैसला सुनाया कि मस्जिद को किसी मंसूबे बंदी के तहत शहीद नहीं किया गया और ना ही इस मुकदमे में मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सबूत फराहम किए गए। फ़ैसला किया गया, पहले ये फ़ैसला हुआ था कि पहले ही इंटरनेशनल रिपोर्ट में खबरदार कर दिया गया था कि 6 दिसंबर को गैर मामूली सूरत हाल पेश आ सकती है, ताहम इस रिपोर्ट पर किसी इदारे ने एक्शन नहीं ली और 6 दिसंबर 1992 को डीजीपी के रहनुमाओं ने एक बाबरी मस्जिद को शहीद किया। इस वाक़यात के बाद मुसलमानों के उन्होंने 2 मुकदमात दर्ज किए। पहला मुकदमा वाक़यात में मुलविस लोगों को वो किया जाए, उनको पकड़ा जाए, और दूसरा मुकदमा इस मस्जिद को जिसने शहीद किया है उनको फांसी दी जाए। लेकिन व्यूअर्स, इस मुकदमे की आप जान सकते हैं कि क्या हाल हुआ। किसी ने नहीं सुना, भारत की किसी अदलिया ने इसका जवाब नहीं दिया और उन्होंने सबको रिहा कर दिया। व्यूअर्स, आपकी इसमें क्या राय है? आपकी जो भी राय आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।